भाजपा के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गाय के दूध से आयोजित की इफ्तार पार्टी। समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल बतौर मुख्यातिथि पहुंचे। गाय के दूध से इफ्तार पार्टी का आयोजन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश हकीम आस मोहम्मद ने किया। आपको बता दें कि भाजपा पार्टी के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गाय के दूध से इफ्तार पार्टी का आयोजित किया। समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल दिल्ली बतौर मुख्यातिथि पहुंचे, जबकि गाय के दूध से इफ्तार पार्टी का आयोजन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश हकीम आस मोहम्मद ने किया। ये आयोजन मेवात के पीर दादा शाह चोखा की मजार पर आयोजित किया गया। इफ्तार पार्टी के आयोजन में पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल दिल्ली सहित अन्य सदस्यों का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल दिल्ली ने अपने संबोधन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश हकीम आस मोहम्मद की जमकर तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमें जहां गाय के प्रति मोहब्बत पैदा होती है, वही हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों ने भाजपा का डर दिखाकर मुसलमान को भाजपा से दूर करने की कोशिश की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की सच्ची हमदर्द पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, वह किसी एक जाति को नहीं मिलती, बल्कि सभी धर्म के लोगों को मिल रही है। प्रोफेसर डॉ ताहिर हुसैन इंदाना ने लोगों से आह्वान किया कि वो एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा जरूर दिलाएं। हमें अपनी पुरानी सभ्यता से भी जुड़कर रहना है। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजनों से प्यार मोहब्बत बढ़ती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश हकीम आस मोहम्मद ने कहा कि आज गाय के दूध से इफ्तार पार्टी का आयोजन कर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि मेवात के बारे में जो कहा जाता है कि मेवात में गायों की हत्या होती है, यह सब झूठ है, बल्कि मेवात एक गोपालक इलाका है। यहां पर प्रदेश की या पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाय मुसलमान पलते हैं। उन्होंने माना कि चंद लोग हैं जो गोकशी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इन गोकशी करने वालों को पुलिस के हवाले करें और मेवात को गौ हत्या करने वालों से मुक्त कराएं। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल दिल्ली के अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन मेवात विकास एजेंसी खुर्शीद राजा का, गुलाबी नबी आजाद एडवोकेट, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ प्रकोष्ठ महासचिव हरियाणा प्रदेश उमर सरपंच रहीड़ा, पिनगवां थाना प्रभारी सुभाष चंद, आसिक बीसरू, डॉ रफीक आजाद, हाजी सलामुद्दीन कुरैशी मोहम्मदपुर, हाजी तौफिक सरपंच शाह चौखा, हाजी तैयब मेवली, आजाद एडवोकेट सहित काफी प्रमुख लोग मौजूद रहे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खबर हक टीवी चैनल के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी को रिपोर्ट। मोहम्मद साहब, हमारे प्रोफेसर ताहिर साहब, खुर्शीद भाई और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाइयों, आज असल में जो आस मोहम्मद साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, ये प्रोग्राम हमारे वक्त में हम लोग इसका प्रोग्राम करते हैं, ईद मिलन का, रोज़ा अफ्तार का। और अभी डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बहुत शानदार बात कर ली है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ सीधी सीधी बातों पे आ जाता हूँ कि देखिए, आज का हिंदुस्तान का माहौल जिस तरह का है और जिस माहौल में हम और आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई टेंशन है, लेकिन उन टेंशनों को हम ना बढ़ाएं। मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से ये कहता हूँ कि हमें टेंशनें ना बढ़ाएं। और जिसने इस्लाम एक बार कबूल कर लिया, वो शायद दूसरी जरा वो झांकता भी नहीं है। मैं सिर्फ इस मौके पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि रोज़े का वक्त हो गया है, मैं सिर्फ आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा और हमारे हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, आस मोहम्मद साहब का, कि जो हमें बुलाया है यहाँ और आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका मिला कि आप सब पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी तालीम आप बच्चों को दीजिए।
मैं गांव का हूं, मैं स्कूल के टाट की पट्टी पे बैठ के पढ़ा हूं। मैं दलिया पी के स्कूल जाता था। मेरे बाप के पास साइकिल के चैन कवर के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पढ़ने का जुनून था। आज वो बेटे जिनका जिक्र किया, अभी वो फुल फ्लेज कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनका कोई एहसान नहीं है। एहसान तो मेरा और आपका है, जो गांव से चल के हर आदमी अपनी चीजों को सजोए रखता है। अब दादा चोखा के यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, आपने इतनी बढ़िया बिल्डिंग को मेंटेन तो किया है ना, उसी तरह से हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसको हमें बचा के रखना है। और जो मेवात में बचा के रखा हुआ है, मेवात में आज एक गोत्र वाला, मान लो मैं बालोद हूं, तो मैं बालोद के यहाँ से मैं रिश्ता नहीं लूंगा, ये भी एक परंपरा है। बच्चों को खामोश करो। और हम बहनों के यहाँ जाएंगे तो उनको हम कुछ ना कुछ भेंट भाड़ी देते हैं, ये भी परंपरा है। तो ये परंपरा कोई सऊदी अरब की तो नहीं है ना। इन परंपराओं को आपने बचा के रखा है, आप तहमत बांधते हैं। और जो हमारा खाना पीना है, ये तो जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं वो आपको डिक्टेट करता है। लेकिन ये एक आयाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, आए जड़ों से जुड़ो, जिसको मैं देखता हूँ। इसका मकसद ये है कि हम रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, फितरा दें, सब कुछ करें। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वज 300-400 साल पहले कौन थे। और वो इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि ताकि हम अपने देश के लिए, देश की सेवा कर सकें। मैं तो जानता हूं कि आप सारे लोग देश की सेवा करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। आओ जड़ों से जड़ों का मकसद सिर्फ एक है कि हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कल्चर क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी, और हम उसको कैसे बचा के रख सकते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।